गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के साइंस। 10th क्लास के साइंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। ठीक ना? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक ना? और फिजिक्स में भी है पहला चैप्टर प्रकाश के बारे में, उसमें पढ़ना है तो वही पढ़ेंगे। अब सोचना यह है कि कोई भी वस्तु जो है हम लोगों को दिखाई कैसे देती है। जब कोई प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है तभी तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई दिया? प्रकाश के कारण। यानी हम किसी वस्तु को प्रकाश की सहायता से ही देख पाते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रकाश क्या है। अब देखिए, अगर कभी आपसे ये पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसे ऐसे सोच सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है तो सूर्य के प्रकाश को लोग सौर ऊर्जा से उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, बैटरी में उसको स्टोर कर देते हैं उसकी बिजली को, ठीक ना? ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत सी क्रियाएं करते हैं प्रकाश द्वारा। यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं और आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में तो इस चैनल पर दिया जाएगा, ठीक ना? इस वीडियो में जितना से जितना हो सकेगा हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में, ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। अब ये पूछेगा, हो सकता है पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो अभी आप लोगों को बताएं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, परिभाषा लिख देते हैं, ठीक ना? चलिए, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश लिखते हैं यहाँ पर, पॉइंट बना करके लिखते हैं। देखिए, अगर पॉइंट बना करके आप अगर परीक्षा में आंसर लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक ना? तो प्रकाश क्या है? तो पॉइंट बना बना करके लिखते हैं। पहला क्या था? प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक ना? अब दूसरा, अब क्या होता है? प्रकाश की सहायता से ही तो हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो भी लिख देते हैं। लिख देते हैं इसकी सहायता से ही किसी वस्तु को देखा जा सकता है, को देखा जा सकता है। अब तीसरा है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें ऐड कर देते हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब नेक्स्ट देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है, एक कोई भी प्रकाश जो है, जो अंतरिक्ष में तो हवा नहीं होता है, और जहाँ पर हवा नहीं होता है उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। निर्वात अर्थात अंतरिक्ष, ठीक ना? मतलब जहाँ पर हवा नहीं होता है, ठीक। तो यही है कि जो ये प्रकाश है ना, प्रकाश निर्वात में इसका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना? यानी जो ये प्रकाश है ना,
बोल सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है, ठीक ना? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जब पहुँचता है, तो उसके बीच में तो अंतरिक्ष रहता है, हवा नहीं रहता है, वहाँ निर्वात रहता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए, ये हुआ हमारा प्रकाश के परिभाषा बोल सकते हैं या प्रकाश क्या है ये बोल सकते हैं, ठीक ना? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप उतारना चाहते हैं इसे, तो आप वीडियो को रोक लें और रोक करके उतार सकते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक ना? हो सके तो इस चैनल को लाइक कर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अब जो नेक्स्ट है बाबू, सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है किरण। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, हो सकता है। देखिए, सेकंड है किरण। अब किरण के मतलब क्या होता है? देखिए, जिसे हम लोग जानते हैं, हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता की जरूरत पड़ता है ना? ठीक उसी प्रकार से जो प्रकाश है, प्रकाश को भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसका भी तो कुछ रास्ता होता होगा। तो ही है कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस रास्ते से होकर के जाती है, उसी को कहते हैं किरण, ठीक ना? चलिए, तो किरण किसे कहेंगे? परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। इसे कॉपी पर दर्शाया इसे कॉपी पर पूर्ण रूप से दर्शाया नहीं जा सकता है। कि जो प्रकाश है, ये आगे तक बढ़ते चला जाता है, पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, ठीक ना? इसलिए प्रकाश को हम कॉपी पर पूर्ण रूप से दर्शा नहीं सकते हैं, बस संकेत के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना? तो यही लिख सकते हैं यहाँ की इसे कॉपी पर कॉपी पर कॉपी कॉपी पर पूर्ण रूप से दर्शा नहीं सकते। इसे केवल संकेत के रूप में लिखा जा सकता है। इसे केवल संकेत के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि किरण क्या है, तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस रास्ते से होकर के गुजरती है, ठीक ना? वैसी सुधा को भी तो देखो, ऐसे बोल सकते हैं ना, प्रकाश जैसे हम लोग के लिए जाने के लिए रास्ता होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी एक रास्ता में गमन करता है ना। तो ही बोल सकते हैं कि प्रकाश के जो गमन पथ है, जाने का जो रास्ता है, उसी को किरण कहते हैं। और किरण को हम लोग कॉपी पर दर्शा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पड़ता है, तो वो अगर धरती उसको नहीं रोकेगा, तो वो और आगे भी जा सकता है। यानी प्रकाश को कितना अधिक दूर तक जा सकता है प्रकाश, हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, ठीक ना?
इसलिए प्रकाश प्रकाश हो गया या किरण हो गया, ये इसे कॉपी पर पूर्ण रूप से नहीं दर्शाया जा सकता है, केवल संकेत के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। अब संकेत के रूप में क्या होगा, तो संकेत लिख दो यहाँ पर। संकेत संकेत लिख करके प्रकाश जो है ना, ये जो प्रकाश है तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक ना। ऐसे ऐसे करके, सॉरी ये किरण है ना, ये किरण है, देखो किरण, ठीक। इस प्रकार से हम किरण को संकेत कर सकते हैं, ठीक ना, एक एरो के चिन्ह लगा करके, ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। अब जो है किरण हो गया, अब होता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। ये दो ठो क्वेश्चन हो गया, इनमें से हो सकता है कि पूछते। अब आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, तीसरा तीसरा है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अब तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि किरण पुंज क्या है या प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जब बहुत से किरण मिलकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक साथ जाते हैं, तो इसी को कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो हम किरण पुंज या प्रकाश पुंज को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो कई किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पर इसका उत्तर, ठीक ना। कई किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए अब देखते हैं जो किरण पुंज होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज तीन प्रकार के होता है, ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं ये तीनों प्रकाश पुंज होते हैं तो कैसे होते हैं। चलिए अब इन तीनों के बारे में विचार किया जाए। आप लोग को अगर उतारना हो तो इसे वीडियो को रोक करके पुश करके उतार सकते हैं, ठीक ना। ये पूरा के पूरा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर, ठीक ना। इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि कहीं दूर जाना है पढ़ने, तो आप घर पर बैठ करके ये यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। पूरा के पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ये पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा, एसएसटी भी पढ़ाया जाएगा, मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी संस्कृत जितना है ना इसका सिलेबस, पाँच ठो है ना। हो सकता है तो इंग्लिश भी इसमें आएगा, ठीक ना, इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, ठीक। अब चलते हैं ये
पहला समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज। अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। किरण पुंज जो था, तो पहला किरण पुंज कौन था? समांतर प्रकाश पुंज, किरण पुंज ना जी, या प्रकाश पुंज? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, इसका परिभाषा होता है वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। देखिए ऐसे, जब बहुत सारे किरण मिल करके, पहले तो ये सोचिए कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जब बहुत सारा किरण के समूह रहता है, बहुत सारा किरण एक जगह रहता है, उसी को कहते हैं किरण पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज, तो वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होता है, यानी समान दूरी पर होता है। इसमें बहुत सारा किरण तो होगा, लेकिन एक दूसरे की समान दूरी पर होगा, ठीक ना? एकदम समान दूरी पर होगा, ठीक ना? अब देखिए, यहाँ पर तीन ठो है, 1 2 3, ये किरण है तीन ठो, और ये मिलकर के एक समूह का निर्माण करती है, ठीक? और ये तीनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, यानी समांतर है। इसी को बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। तो परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पर। वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समानांतर लिखो, समांतर, ठीक ना? समांतर होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए, ये हो गया समांतर प्रकाश पुंज की परिभाषा। और नीचे जो ये है, नीचे का डायग्राम है, ये भी उतारना है, ठीक ना? ये दोनों उतार लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट था अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज दूसरा है, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या क्या हो जाएगा? तो पहले देखिए, अभिसारी। अभिसारी के मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना, एक ही जगह पर आकर के मिल जाना, ठीक ना? अभिसारी के मतलब होता है, अभिसारी के मतलब क्या होता है? एक ही जगह पर आकर के मिल जाना, ठीक? तो इसमें होगा कि वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये बिंदु हो गया यहाँ पर, इसमें सभी किरणें जो है ना, बहुत सारे किरण रहेगा, एक ही बिंदु पर आके मिलेगा। एक इधर से आया, तो एक इधर से आया, तो एक इधर से आया, यानी पूरा आकर के मिलके कहाँ मिलता है? एक बिंदु पर मिलता है। ये जो किरण है ना, किरण, ये एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है। मान लो इधर से भी किरण आ गया, तो एक बिंदु पर मिलता है, इधर से भी, इधर से भी। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह प्रकाश पुंज या वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना? चलिए तब परिभाषा लिख देते हैं। वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर
पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक ना। यहाँ पर सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है, तो ये अभिसारी प्रकाश पुंज है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो कृपया करके, अगर समझ में आ रहा होगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि उन लोग भी फ्री में सुविधा का आनंद उठा सके। ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रोक करके वीडियो को उतार लीजिएगा। ठीक ना। अब नेक्स्ट था अपसारी प्रकाश पुंज। नेक्स्ट क्या था? अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक ना। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अब अपसारी है। अपसारी के मतलब होता है एक ही जगह से, मान लो किसी एक ही बिंदु है ना, एक ही बिंदु, तो वहां से प्रकाश यानी प्रकाश स्रोत से जो किरणें है ना, वो अलग हो जाती है। ठीक। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, बल्ब देखिए कि बल्ब या सूर्य जो है, सूर्य सन, ठीक ना, उससे जो प्रकाश की किरणें अलग अलग होती है कि नहीं, कोई उधर भागती है तो कोई इधर भागती है, अलग अलग दिशा में फैल जाती है। ठीक ना। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अपसारी के मतलब कि एक बिंदु से अलग अलग दिशा में किरणों का फैल जाना, यानी अपसारी प्रकाश पुंज उसे कहेंगे, यानी वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से अलग होकर, मतलब एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उसे कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो चलिए परिभाषा लिख देते हैं। पहले तो देख लीजिए कि ये जो है अपसारी प्रकाश पुंज की डायग्राम कैसे बनेगा। इसमें होता है कि मान लो ये प्रकाश स्रोत है, मान लो ये सूर्य है। ठीक ना। ये जो बिंदु दिख रहा है, बिंदु नहीं दिख रहा है, देखो अब दिखेगा। ये जो बिंदु है, ये मान लो प्रकाश स्रोत है। ठीक ना, लाइट सोर्स है। अब इससे प्रकाश निकलेगा और ये अलग अलग दिशा में फैल जाएगा। तो ये इधर निकला इधर फैल गया, इधर निकला इधर फैल गया, इधर निकला इधर नीचे फैल गया, ये ऊपर फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया। ये क्या हो रहा है? ये जो किरणें हैं, ये एक बिंदु से अलग अलग दिशा में चली जाती है, इसी को बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक ना। तो चलिए इसका परिभाषा लिख देते हैं। वह प्रकाश पुंज, वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर अलग अलग, अलग अलग दिशा में फैल जाती है, फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक ना। उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसे भी आप लोग अपने कॉपी में, फेयर में उतार सकते हैं। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक। हमारे घर में लाइट की सुविधा नहीं है भाई। ठीक ना। ये कैसे कैसे करके बोर्ड लगाया है, फिर मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, और ये लाइट यहाँ पर एक, ये बोल सकते हैं कि एक लकड़ी में लाइट बांध करके, ठीक ना, लगा करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं।
तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे, ठीक ना। आप लोगों को हम दिलासा दिलाते हैं कि ये पूरा के पूरा वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब आगे है। ये तो थर्ड नंबर था ना जी। अब तो पूरा तो ये प्रकाश पुंज या किरण पुंज जो था ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में, पदार्थ। देखिए, अब पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, वो भी प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर। अब पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, वो भी प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर, मतलब कि अपने में से प्रकाश कोई छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है, उस पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पदार्थ को यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ को ही दीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। और एक होता है अदीप्त पदार्थ। यानी पदार्थ को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। एक जलने के आधार पर, ठीक ना, मतलब अपने अंदर से प्रकाश निकलने के आधार पर। तो पहला होता है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ, ठीक ना। दीप्त पदार्थ। अब ये कहेंगे किसको? देखिए, अब ये कहेंगे किसको, तो सुनिए ध्यान से। आत्म मतलब होता है स्वयं, अपने आप। और दीप्त के मतलब होता है जलना या प्रकाश निकालना, ठीक ना। यानी इसका अर्थ हुआ कि वह पदार्थ जो अपने आप या जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ कहेंगे, ठीक ना। इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा लिख लेते हैं कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक ना, उत्सर्जित करता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। अब इसमें जैसे आ जाएगा, जैसे मतलब आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश अपने अंदर से निकालता है। जैसे हो जाएगा सूर्य। सूर्य अपने अंदर से खुद प्रकाश निकालता है, और यहाँ पर चंद्रमा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तब चंद्रमा के प्रकाश, मतलब देखो ध्यान से समझना कि जब सूर्य का प्रकाश जो है ना, तो चंद्रमा पर पड़ता है, ठीक ना। चंद्रमा पर पड़ता है जैसे ही सूर्य का प्रकाश, तो चंद्रमा पर से ऊपर आवर्त होता है, ठीक ना। वहां से लौट करके ये धरती पर आता है, जिसके कारण लगता है कि चंद्रमा से जो है ना प्रकाश निकल रहा है। लेकिन वास्तव में वो चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, वो रियल में सूर्य का प्रकाश ही होता है, ठीक ना। सूर्य का प्रकाश रहता है, बस चंद्रमा से लौट करके चला आता है यहाँ पर, ठीक ना। जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐनक रख देते हैं, ठीक ना, ऐनक। और ऐनक पर हम टॉर्च से बारेंगे, ठीक ना, टॉर्च से जलाएंगे, तो जो टॉर्च से जो लाइट निकलेगा तो वो ऐनक पर जाएगा, और ऐनक पर से जो है ना मिरर, उस पर से लौट करके जिस सतह से टकराएगा, जिस सतह पर जाएगा, तो वहां पर भी प्रकाश तो उत्पन्न करेगा ना। तो क्या बोलेंगे कि जो आईना है, आईना से प्रकाश निकल रहा है? नहीं ना, रियल तो टॉर्च है ना। यही समझना है कि जो सूर्य का प्रकाश है, ये जब चंद्रमा पर पड़ता है,
चंद्रमा वहां पर आईना की तरह कार्य करता है और प्रकाश को परावर्तित करके ये धरती पर भेज देता है, जिसके कारण लगता है हम लोगों को कि जो प्रकाश है चंद्रमा से आ रहा है। यानी आत्मदीप्त पदार्थ में चंद्रमा नहीं आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इसमें सूर्य आ जाएगा, सूर्य के पास अपना प्रकाश है, ठीक ना। इसमें आ जाएगा सूर्य, और दूसरा हो जाएगा बल्ब। बल्ब देखिए, बल्ब आप लाइट अगर लगाए होंगे, बल्ब अगर घर में, तो देखे होंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे बल्ब लगा रहता है, ठीक ना। भले उसमें बिजली देते हैं, ठीक ना, लेकिन उसमें से उसका ही तो प्रकाश निकलता है, वो किसी के परावर्तित होने से तो नहीं निकलता है ना। ये बल्ब भी हो जाएगा। अगर हम किसी दीप को, किसी दिया को, ठीक ना, या फिर हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं, तो क्या उसमें से प्रकाश नहीं निकलता है? रियल में तो उसी में से प्रकाश निकल रहा है ना, ये थोड़े परावर्तित होने से चमक रहा है। ठीक, इसमें मोमबत्ती भी आ जाएगा, ठीक ना। मोमबत्ती, दीप, दीप बोल सकते हैं, दिया आदि, ठीक ना। हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। चलिए, ये हो गया, अब दूसरा पढ़ेंगे इसका, ठीक ना। कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब सेकेंड होता है यहाँ पर अदीप्त पदार्थ। वो तो दीप्त हो गया ना, अब है अदीप्त। ध्यान दीजिएगा, अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ वाला अ है ना, जो ई वाला है, एकर मतलब होता है ना। ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। अधिकतर देखे होंगे कोई शब्द होता है जिसके पीछे अगर लग जाता है तो उसका मतलब नहीं होता है। जैसे अमर होता है, अमर, तो किसके पहले लगा है? म के पहले, मर के पहले, ठीक ना। तो मर मने मरना, ऊपर पहले लग गया है तो नहीं मरने वाला, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ भी है, अगर है तो नहीं इसका मतलब होगा, ठीक ना। अगर हटा देंगे तो दीप, तो मतलब कि अपने से प्रकाश उत्सर्जित करने वाला। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो अपने से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाला, ठीक ना। तो परिभाषा लिखते हैं, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। नहीं करता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा, अभी क्या बताए थे, जो अपने से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी जिसमें से प्रकाश निकलता ही नहीं है वो सब। तो क्या किताब से प्रकाश निकलता है? कलम, बेंच, कुर्सी, दीवार, पंखा, टेबल, ये सबसे तो प्रकाश नहीं निकलता है ना। तो ये सब लिख सकते हैं इसमें। लिख लो, पुस्तक लिख लो या किताब लिखो, किताब, कुर्सी, और लिख लो यहाँ पर गाड़ी। गाड़ी नहीं लिखो, गाड़ी की हेडलाइट में से निकलता है ना, लाइट वाला में से। तो गाड़ी जो है ना, स्वतः गाड़ी का, यानी दीवार लिख लो, दीवार, दीवार, दीवार। और ध्यान रखना, जो चंद्रमा होता है, अभी अभी बताया है, चंद्रमा अपने से प्रकाश नहीं निकालता है, वो ऐनक की तरह कार्य करता है, प्रकाश को लौटा देता है, ठीक ना। ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ पर चंद्रमा भी हो जाएगा, चंद्रमा इत्यादि। और भी कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है,
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना? तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब तो यहाँ पर प्रकाश निकलने के आधार पर था ना कि प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है, इस आधार पर हम लोग यहाँ पर पदार्थ को बांटे थे। अब पदार्थ को देखने के नज़रिया से बांटे। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिसके आर पर या तो हम देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं तो साफ-साफ नहीं देख सकते हैं। यही ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश को यहाँ पर पदार्थ को 3 भाग में बाँटा जा सकता है। पहला होता है पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ हो सकता है या पारदर्शी सिर्फ होगा, इसका मतलब ही यही होगा, ठीक ना? तब पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? पारदर्शी मतलब कि आर-पार, ठीक ना? पारदर्शी का मतलब कि आर-पार। ध्यान देना है यहाँ पर। तो वैसा वस्तु, वह पदार्थ जिसके आर-पार हम लोग आसानी से देख सकते हैं या फिर जिसके आर-पार सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश आसानी से चल जाए, उसको कहेंगे पारदर्शी, ठीक ना? तो लिख देते हैं, ठीक? वह पदार्थ जिसके आर-पार जिसके आर-पार आसानी से देखा जा सकता है। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए, जैसे में मतलब कि वैसा पदार्थ होना चाहिए जिसके आर-पार हम लोग आसानी से देख सकते हैं, साफ-साफ देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये काँच हो सकता है, काँच। मतलब एकदम साफ-सुथरा शीशा, खिड़की में नहीं लगा रहता है, एकदम साफ-सुथरा जिसके आर-पार आराम से जो चश्माओं में लगा रहता है शीशा, वही ना? चल लिख सकते हैं, काँच लिख सकते हैं, काँच। लिख सकते हो काँच। काँच नहीं, शीशा लिख दो, शीशा। अच्छा रहेगा, शीशा। अब क्या हो सकता है? साफ पानी हो सकता है, साफ पानी। साफ पानी के आर-पार हम लोग नहीं देख सकते हैं का? पानी पदार्थ नहीं है, पानी भी तो पदार्थ है ना? तो पानी के आर-पार भी हम लोग देख सकते हैं अगर पानी साफ होके तो। देखे होंगे आप लोग कि अगर कोई ये तालाब है, ठीक ना? तो अगर वहाँ के पानी अगर साफ है, तो वहाँ के नीचे के कंकड़-पत्थर सब एकदम साफ-साफ दिखाई देता है। वहाँ पर तो ये पारदर्शी पदार्थ के काम करेगा ना? तो यहाँ पर लिख देंगे साफ पानी, साफ जल लिख लो। और फिर क्या हो जाएगा? हवा हो सकता है, साफ हवा, शुद्ध हवा जिसमें गंदगी नहीं मिला होगी, जिसमें धूल-कण नहीं मिला होगी, तो हम लोग तभी ना आर-पार आसानी से देख सकते हैं। अगर पूरा अंधड़ आइल है, ठीक ना? और धूल उड़ रहा है, तो कोई कि देख पाएँगा किसे? नहीं देख पाएँगे। अगर शांत माहौल है, धूल-वूल नहीं उड़ रहा है, तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं किसी को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साफ हवा इत्यादि। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विश्वास करिए, इस चैनल से आप लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा, ठीक ना?
जो लोग बिजनेस बनाए बैठे हैं ना शिक्षा को, उससे बचिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पारदर्शी पदार्थ हो गया। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा लिख देते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पहले तो हम लोग पढ़े हैं कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार देख सकते हैं। ऐसा भी तो पदार्थ होता है ना। अब ऐसा भी पदार्थ होता है जिसके आर पार हम लोग ना ही देख सकते हैं। अब दीवार के आर पार दिख पाएंगे हम लोग? दीवार भी तो एक पदार्थ ही हुआ। किताब लेकर के इसे देखेंगे, अगर आर पार की दिख जाए उन्हें, तो बिना छेद कैले दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यानी इसमें वैसे पदार्थ आ जाएंगे जिसके आर पार नहीं दिखा जा सकता है। ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा पारदर्शी मतलब कि आर पार देखने वाला। यहाँ पर आ गया, के मतलब कि नहीं देखने वाला। ठीक ना। यानी आर पार नहीं दिखने वाले पदार्थ को ही कहेंगे अपारदर्शी। ठीक। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। देखिए वह पदार्थ जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसा पदार्थ आ जाएगा? तब पहला तब पुस्तक आ जाएगा, फिर दीवार आ जाएगा। ठीक ना। और फिर बेंच कुर्सी। ठीक ना। इसके आर पार नहीं देख सकते हैं हम लोग। ठीक। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर जैसे में। जैसे किताब, किताब, दीवार, टेबल आदि। ठीक ना। ठीक। आदि। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। ठीक ना। चलिए अगला है पारभासी। पारभासी पदार्थ। अब तो दो पढ़ लिए, एगो के आर पार देखने वाला, एगो के आर पार नहीं देखने वाला। तो बचा क्या? मतलब तो नहीं माने दिखे वाला। ठीक ना। थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है जिसमें से वही ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। वह पदार्थ जिसके आर पार आंशिक रूप से मतलब कि थोड़ा सा देखा जा सकता है, उसी को बोलते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। वह पदार्थ जिसके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सकता है। ठीक ना। आंशिक रूप से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए
अब जैसे मतलब कि वह पदार्थ जिससे धुंधला दिखाई दे, ठीक ना? ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जिससे धुंधला दिखाई दे उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो किससे धुंधला दिखाई देगा? पहला तो अगर कोई कांच है, ठीक ना? अगर कोई कांच है, उम, अगर कोई कांच है, अगर उसको घिस दे, साफ-सुथरा कांच है, अगर उसको घिस दे, रगड़ दे, तो उसके आर-पार देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा कि नहीं देगा, ठीक ना? अब वैसी कोई काँच है, अगर काँच पर तेल लगा दे, ठीक है? काँच पर बोल रहे हैं, कागज़ पर भी नहीं बोल रहे, कागज़ पे बाद में बोलेंगे। अगर कोई काँच है, कोई शीशा है, अगर शीशा पर तेल के हाथे छू दे, तो आगे साफ-सुथरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। अब उसी प्रकार से कागज़ देखे होंगे कागज़, जिस पर लिखते हैं हम लोग पेपर, कागज़, अगर उसको हम तेल में डुबा करके अच्छा से थोड़ा देर तक छोड़ दें और थोड़ा-सा पोंछ दें, नहीं मतलब तेल थोड़ा-सा सुखा दें, ठीक ना? तो उसके आर-पार अगर लाइट बढ़ेगी ना थोड़ा-सा लेटवा दिखाई देगा। या हो सकता है थोड़ा-मोड़ा आर-पार भी दिखाई दे, यानी ये धुंधला दिखाता है। किससे? रगड़ा हुआ काँच से यानी घिसा हुआ काँच से। अब किसी काँच पर तेल लगल है, उससे भी और तेल लगा कागज़ से भी, गंदा पानी से भी धुंधला दिखाई देगा, ठीक ना? तो लिख देते हैं इसमें जैसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा घिसा हुआ काँच, घिसा हुआ काँच और तेल लगा शीशा, तेल लगा शीशा, तेल लगा कागज़, कागज़ और गंदा पानी, गंदा जल इत्यादि हो जाएगा, इत्यादि, ठीक? ये हो गया पदार्थ। ये तीसरा यानी इसके आर पार थोड़ा-मोड़ा देखा जा सकता है, धुंधला देखा जा सकता है, ठीक ना? मेरे मोबाइल का बैटरी लो हो चुका है, ठीक ना? और अभी रात के लगभग 1:45 हो रहा है, ठीक ना? रात के बोल रहे हैं, 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी तो फर्ज़ बनता है ना, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक ना? और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को कुछ न कुछ तो फ़ायदा मिले। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकेंगे, ठीक ना? तो मिलते हैं अब कल के वीडियो में। अब कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक? कल से क्लास नहीं छोड़ना है, आज तो ये डेमो था, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक ना? गुड नाइट।